हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिकर्शन पढ़ने वाले हैं। रिकर्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सभी स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से पढ़े और बाद में मुझे कमेंट करके बताए भी आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। रिकर्शन रिकर्शन की डेफिनेशन की बात अगर हम करें तो रिकर्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो खुद को ही कॉल करते हैं बार 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 बार। तो जो डेफिनेशन है, रिकर्शन इज अ फंक्शन हु कैन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। मतलब ऐसे फंक्शन जो खुद को बार बार कॉल करे वो रिकर्सिव फंक्शन होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनता है रिकर्सिव फंक्शन। सबसे पहले हाइड्रा फाइल से स्टार्ट कर लेते हैं, हम लोग प्रोग्राम लिख लेते हैं। फिर conio.h। अब सबसे पहले हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो मैं एक फैक्टोरियल का फंक्शन बनाना चाहता हूँ, तो मैंने एक वॉइड फैक्ट नाम का एक फंक्शन लिखा जिसके अंदर मैंने एक नंबर पास कर दिया है। मैं फैक्टोरियल का फंक्शन रिकर्शन के थ्रू बनाऊंगा, मतलब रिकर्शन फंक्शन के थ्रू हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। आगे चलते हैं, वॉइड मेन फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को क्या करना है, एक नंबर लेना है। एक नंबर इनपुट कराएंगे यूजर से। पहले क्लियर स्क्रीन, यूजर से एक नंबर इनपुट करा लेते हैं। एंटर द नंबर, जिसको हम फंक्शन के अंदर पास करेंगे। अब ये नंबर हमने इनपुट हो चुका है, अब इसको हम फंक्शन के अंदर पास करेंगे। तो हमारा जो फैक्ट फंक्शन है, नॉर्मली जैसे फंक्शन कॉल होता है वैसे ही यहाँ पर भी हमने फंक्शन कॉल कर लिया है और गेट सी एच। तो ये आपका रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो चुका है। अब आपको फंक्शन की डेफिनेशन बनानी है। फंक्शन की डेफिनेशन बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक वही नंबर यहाँ पे कैच कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना है। तो हम यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लेंगे f, जिसकी वैल्यू रखेंगे 1। ठीक है, ये हमने 1 रख दिया है। और इसको हम यहाँ पर स्टैटिक टाइप का रखेंगे। किस टाइप का रखेंगे, स्टैटिक टाइप का। ठीक है, अभी मैं स्टैटिक नहीं रखता हूँ, पहले आपको बताता हूँ कि स्टैटिक नहीं रखेंगे तो क्या होगा और फिर स्टैटिक क्यों रखेंगे। ये सब चीजें मैं आपको थोड़ी देर बाद प्रोग्राम के साथ बताऊंगा कि क्या हुआ क्या है ना, बने। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, हमने यहाँ कंडीशन लगाई, एक कंडीशन लगा रहे हैं। हमको क्या करना है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, लूप इफ कंडीशन, कि इफ अगर नंबर की वैल्यू 1 से बड़ी है, अगर नंबर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या हो, जो f है इक्वल टू f इंटू नंबर हो जाए। जो भी f के अंदर वैल्यू थी और नंबर की जो वैल्यू थी उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाए। ठीक है, और फिर वापस से हमने फंक्शन को कॉल किया और नंबर -1 कर लिया। अब इतना लिखने से क्या होगा, इतना लिखने से ये होगा, जैसे पहली बार में मान लीजिए नंबर था 5 कॉल होके यहाँ पे आया, f की वैल्यू 1 है, 5 बड़ा है 1 से, यस कंडीशन ट्रू। तो 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, फिर ये फंक्शन कॉल होगा वापस से, यहाँ से वापस से खुद ही सेम फंक्शन से हमने उसी फंक्शन को कॉल कर लिया। ये होता है रिकर्सिव मोड, कि हमने यहीं से खुद से ही खुद को कॉल कर लिया है। तो अब अगली बार में नंबर -1 मतलब क्या कॉल होगा, 4 के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 के लिए। ठीक है, अब क्योंकि हमने स्टैटिक नहीं लगाया है तो क्या होगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ। हमने स्टैटिक नहीं लगाया है तो क्या होगा। ठीक, हमने नंबर 5 डाला, f की वैल्यू 1 है, 5 बड़ा है 1 से, कंडीशन ट्रू। 1 इंटू 5, f की वैल्यू हो चुकी है 5, अभी 5 है। फिर फंक्शन जब कॉल हुआ अगली बार तो नंबर की वैल्यू हो गई 4, क्योंकि नंबर -1 है, 5 -1 4। अंदर आएंगे तो क्योंकि जब ये अंदर आएंगे, बाहर से कॉल होके आ रहा है। अब ये एक नॉर्मल पैरामीटर वेरिएबल है। ठीक है, तो इसका जो स्कोप होता है वो क्या होता है, इसका स्कोप हमेशा फंक्शन के अंदर, जब तक ये फंक्शन के अंदर होता है तब तक इसका स्कोप रहता है। जैसे ये फंक्शन के बाद खत्म हो जाता है तो इसका स्कोप भी खत्म हो जाता है। मतलब ये वापस इसकी वैल्यू हट री इनिशियलाइज हो जाएगी वापस से। जब ये वापस अंदर आएंगे तो इसकी वैल्यू वापस से कितनी हो जाएगी, 1। तो ये तो हर बार जितनी बार भी हम लूप चलाएं, मतलब ये कॉल होगा, हर बार इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ये हमारा फिर आउटपुट प्रॉपर नहीं आ पाएगा, इसलिए हम इसको फिर क्या करते हैं, स्टैटिक कर देते हैं। स्टैटिक फंक्शन अगर किसी भी वेरिएबल को हमने स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया है
तो उसका जो स्कोप होता है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम लाइफ, जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होता उसकी लाइफ बनी रहती है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो यूनिक होती है। कैसे होगी, मतलब अगर मान लीजिए मैंने नंबर की वैल्यू 5 डाली थी, यहाँ पर 5 आई, स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू 1 है, 5 बड़ा है 1 से, 1 इंटू 5 5 हुआ। अब एफ की वैल्यू जो है 5 हो चुकी है, तो अब वापस से वो 1 नहीं होगी, अब वो अगली बार 5 को ही कंसीडर करेगा। तो 5 और नंबर की वैल्यू अगली बार 4 आई, 5 4 20, तो अब 20 हो जाएगी। इस तरह से नंबर की वैल्यू, एफ की वैल्यू हर बार जो चेंज होके आएगी वही रहेगी स्टैटिक करने की वजह से। देन हम यहाँ पर एल्स में जब भी नंबर की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, मतलब नंबर जब 0 हो जाएगा कॉल होने माइनस हो के, तब क्योंकि उसके बाद 0 से तो हम मल्टीप्लाई करा नहीं सकते, तो फिर हम यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे जब भी ये लूप मतलब इफ कंडीशन फॉल्स होगी तो किसको, एफ को प्रिंट कर लेंगे। ये हमारा रिकर्शन का प्रोग्राम बन गया। इसको चला के देखते हैं। नंबर डाला 5, ये 120 आ गया है, ठीक है। ये था रिकर्शन के थ्रू हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम। अब अगर हमको फिबोनाची सीरीज का बनाना है तो हम वो भी रिकर्शन के थ्रू बना सकते हैं। आइए देखते हैं फिबोनाची सीरीज के का लॉजिक क्या होता है। आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि आप फिबोनाची सीरीज क्या होता है। बेसिकली दो टर्म्स का एडिशन नेक्स्ट टर्म होती है, ठीक है, जो भी है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर मैं एक बार समझा देता हूँ। ये इस तरह की फिबोनाची सीरीज होती है। देखिए क्या हो रहा है इसमें, पहली टर्म 0 है, दूसरी टर्म 1 है, दोनों का एडिशन हुआ 1, देन इन दोनों का एडिशन हुआ 2, इन दोनों का एडिशन हुआ 3, इन दोनों का एडिशन हुआ 5 एंड सो ऑन। इस तरह की सीरीज कहलाती है फिबोनाची सीरीज, ठीक है। तो हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं। ये सीरीज कैसे बनेगी, रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, वॉइड फिबोनाची फंक्शन बना लिया है। इसमें भी सेम वैसे ही हम नंबर पास कर देंगे। ये डिक्लेयर कर दिया हमने फंक्शन को। देन मेन फंक्शन बनाएंगे। मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, एक नंबर डिक्लेयर करेंगे और उसको इनपुट भी करा लेंगे। क्लियर स्क्रीन। देन यूजर से बोल देंगे कि एक नंबर इनपुट कर दीजिए, एंटर द नंबर। स्कैनएफ फंक्शन यूजर से इनपुट कराने के लिए काम में आता है। हमने यहाँ पर यूजर का इनपुट करा लिया है। अब हमारा जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। यहाँ से हमने हमारा फंक्शन कॉल किया, नंबर उसमें पास कर दिया और गेट ch। ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। अब हम उसकी बॉडी बनाएंगे, वेबो इंट नंबर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए। अब लॉजिक यहाँ पर है, लॉजिक सेम ही रहेगा जैसा मतलब बाकी जो करने का तरीका है जो फैक्टोरियल में कहता है वैसा ही रहेगा, बस इसका जो लॉजिक होगा वो फिबोनाची सीरीज का हो जाएगा। अब हमको फिबोनाची सीरीज में क्या चाहिए, दो टर्म्स का एडिशन चाहिए। तो हम यहाँ पर स्टैटिक टाइप के कुछ वेरिएबल ले लेंगे, क्योंकि स्टैटिक आपको पता है क्यों लेते हैं, क्योंकि उसका स्कोप थ्रू आउट द प्रोग्राम रहता है। तो हम यहाँ इंटीजर टाइप का एक f1 ले लेंगे जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में रख देंगे -1, एक f2 ले लेंगे जिसकी वैल्यू रखेंगे 1, और दोनों का एडिशन करने के लिए हम ले लेंगे f, ठीक है। इतनी ही चीजें हमको लगेगी, ठीक। ये जो नंबर है ये एक्चुअल में नंबर ऑफ टर्म्स है, कितनी टर्म्स तक आपको सीरीज क्रिएट करनी है, ठीक है। सेम लॉजिक होगा जैसा फैक्टोरियल में था कि अगर जो नंबर की वैल्यू है वो बड़ी या बराबर होना चाहिए किससे, 1 से। अगर वो 1 से बड़ी है तो ये वाला लॉजिक काम करेगा, ठीक है। तो कैसे चलेगा, हमारा जो फिबोनाची सीरीज का लॉजिक क्या बोलता है, दो टर्म का एडिशन। तो f इक्वल टू f1 प्लस f2। यहाँ तक मैंने एक लॉजिक बना लिया। तो ये तो आ गया हमारा, जैसे मान लीजिए मैंने -1 और 1 लिया तो दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा, 0। तो हम इसको प्रिंट भी कर लेते हैं, प्रिंट एफ, और ये हमारा लॉजिक जो f की वैल्यू है 0, ये प्रिंट हो गया। तो ये पहली टर्म तो हमारी निकल आई। अब आगे की टर्म बनानी है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, तो आगे की टर्म बनानी है तो हमको स्वैपिंग करना पड़ेगी। यहाँ पे स्वैपिंग मतलब वैल्यू एक्सचेंज करना पड़ेगी। हम f1 के अंदर f2 वेरिएबल की वैल्यू को इनपुट कर देंगे और f2 वेरिएबल के अंदर f की वैल्यू को इनपुट कर देंगे। बस ये आपका लॉजिक होता है फिबोनाची सीरीज का लॉजिक, ठीक है। मैं इसको अभी लॉजिक को अभी समझा भी देता हूँ कि कैसे काम करता है। एक बार इसको अपन पहले चला के देख लेते हैं।
फिर मैं आपको इसको नोटपैड पे या डिजाइन पेन ब्रश पे कहीं भी आपको इसको बना के दिखा दूंगा। ठीक है, इसको रन करते हैं। मैंने डाला 5 टर्म्स तक। हाँ, इसमें अपन ने एक गलती करी, अपन ने इसको कॉल एक ही बार किया, इसलिए उसने पहली बार ही चला और उसके बाद वो फिर आगे काम नहीं करा। तो हमको रिकर्सिव बनाना है तो इसको कॉल भी करना पड़ेगा नंबर -1। तो ये आपका अब, क्योंकि देखिए पहली बार में आया -1 और 1, F1 की वैल्यू -1 है, F2 की वैल्यू 1 है, हमको 5 टर्म तक चलाना है तो ये आ जाएगा 0, ये 0 प्रिंट कर देगा। फिर इनकी वैल्यू एक्सचेंज होगी, फिर नंबर की वैल्यू इधर चली जाएगी। ठीक है, 4 हो जाएगा और फिर 4 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए, इस तरह से काम करेगा। कंट्रोल F9, मैंने डाला 5, ये देखिए 0 1 1 2 3, प्रोग्राम तो प्रॉपर चल रहा है। करा क्या हमने, फंक्शन को डिक्लेयर करा, कॉल किया और हमने यहाँ पर फिबोनाची का लॉजिक बनाया। अब इस लॉजिक को समझते हैं, लॉजिक कैसे काम करता है एक्चुअल में। ठीक है, स्क्रीन इसको बेसिकली ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत आसान सा लॉजिक है ये, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसके लिए हमको एक वर्ड ओपन कर लेते हैं हम लोग, और वर्ड में फिर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि कैसे एक्चुअल में इसका ये हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए F1 की वैल्यू क्या है, -1 है। ठीक है, F2 की वैल्यू क्या है, 1 है, और F है हमारे पास। ये 3 वेरिएबल है। अब हमने क्या करा, यहाँ पर लिखा F1, F2 और F। ठीक है, अब F1 की वैल्यू क्या है हमारी, -1, F2 की वैल्यू क्या है, 1, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ साइड में मैं एक लॉजिक और लिख देता हूँ ऊपर, है ना, हमारा जो लॉजिक था एक्चुअल में। इसके बाद क्या लॉजिक था, इसके बाद लॉजिक था F1 में जाएगी वैल्यू F2 की और F2 में जाएगी F की। ये आपका पूरा लॉजिक था। ठीक है, यहाँ पे ऊपर भी लिख लेता हूँ, पूरा लॉजिक लिख लेता हूँ, F = F1 + F2। आपका आपने क्या करा, यहाँ पे F1 बनाया, उसको वैल्यू ली -1, F2 बनाया, उसकी वैल्यू ली 1 और F, और यहाँ लॉजिक क्या है, दोनों का एडिशन होना चाहिए, ऐड करा और स्वैप करा। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं, ये हमारी पहली टर्म तो चल गया, -1 1, दोनों का 0। फिर अब इसकी बात करते हैं, F1 में किसकी वैल्यू चली जाएगी, F2 की, मतलब अगली बार वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 1, F2 की वैल्यू 1 है तो देन F2 में किसकी वैल्यू जा रही है, F की वैल्यू कितनी है, 0। फिर दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, ये सेकंड टर्म आ गई हमारी। फिर से वही, F1 में किसकी वैल्यू जाएगी, F2 की वैल्यू कितनी है, 0। फिर F की वैल्यू F2 में चली जाएगी, मतलब कितना आ जाएगा, 1। तो नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी हमारी, दोनों का एडिशन करेंगे तो 1। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब F2 की वैल्यू किस में चली गई है, F1 में, और F2 में किसकी वैल्यू चली गई है, F की। तो इस तरह से दोनों का एडिशन करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2। देखिए सीरीज बनते जा रही है। फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और दोनों का एडिशन 3। देखिए हमने अगर 5 टर्म तक सीरीज बनानी तो ये हमारी सीरीज बन गई है। तो इस तरह से फिबोनाची सीरीज काम करती है। ठीक है, अब हम वापस से एक बार रिकर्शन को रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद आपसे बात करते हैं फिर। तो बेसिकली रिकर्शन क्या होता है, रिकर्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो खुद को बार बार कॉल करते हैं। इसमें लूप वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको क्या करना है, ऐसा लॉजिक लिखना है जिससे आपका फंक्शन खुद ब खुद बार बार कॉल होता रहे और टर्म्स उतनी बार चलता रहे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए ताकि आपको आगे ऐसे और वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू, और कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छे वीडियो देके आपको खूब स्टडी कराएं। थैंक यू।